खेल महोत्सव हम लोगों ने पिछले वर्ष भी कराया था। ये सीजन 2 है। युवाओं को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा ये फेस्टिवल है। युवा है सबसे ज्यादा किस चीज से जुड़ता है, वो खेलों से जुड़ता है। उद्देश्य रहता है ये खेल महोत्सव कराने का। अपनी जो फ्रस्ट्रेशंस है उनको कहाँ निकालें, फील्ड में जाए, खेलें, अपनी एनर्जी वो उसको यूटिलाइज करें। सारे इवेंट्स हम लोग कराते हैं और सारे इवेंट्स निःशुल्क होते हैं। स्टेट लेवल पे जाकर के अगर खेलेंगे तो हम लोग उनको आर्थिक रूप से भी सहायता करते हैं। उद्देश्य जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना, खो खो खेलें, कबड्डी खेलें, जो खेल आप खेल सकते हैं वो खेलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन सक्सेना और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज हम नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती इरा श्रीवास्तव जी के साथ हैं और ये नगर पालिका लखीमपुर ये खेल महोत्सव खेलेंगे, जोड़ेंगे, जीतेंगे कुछ कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। तो अध्यक्षा जी से जानते हैं कि ये क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है और इससे किस तरीके से किसको लाभान्वित किया जा सकता है। अध्यक्षा जी, क्या है ये? नमस्कार। खेल महोत्सव हम लोगों ने पिछले वर्ष भी कराया था। ये सीजन 2 है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत युवाओं को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा ये फेस्टिवल है, या कहिए कि एक हम लोगों की योजना है कि जो युवा है सबसे ज्यादा किस चीज से जुड़ता है, वो खेलों से जुड़ता है। तो खेल खेलेगा और साथ ही साथ हमारे स्लोगन्स पढ़ेगा। हमारा जो और भी एक्टिविटीज है जिसमें हम लगातार उनको एजुकेट करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की तरफ जोड़ते हैं। तो वो हमारा उद्देश्य रहता है ये खेल महोत्सव कराने का। दूसरा उद्देश्य ये रहता है कि हमारे युवा जो अपनी जो फ्रस्ट्रेशंस है उनको कहाँ निकालें, और वो जब नहीं निकाल पाते हैं खेलने के बाद जो प्रेशर है, तमाम तरह के आजकल कंपटीशन है, उनका प्रेशर है, उस प्रेशर को वो कैसे रिलीज करें। तो वो क्या होता है, पान की दुकान पे जाते हैं, इधर उधर खड़े होते हैं, बात करते हैं। ये सब करने के बजाय फील्ड में जाए, खेलें, अपनी एनर्जी वो उसको यूटिलाइज करें, अपने फ्रस्ट्रेशंस को निकाल दें और एक पॉजिटिव वाइब लेकर के जीवन में आगे बढ़ें। तो देखिए जी, इस महोत्सव में किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चे रहेंगे और ये कहाँ के स्कूल के बच्चे होंगे या और कहीं के? नहीं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के ही बच्चे रहते हैं, टीम्स आती है और सारे इवेंट्स होते हैं। अब आप ये देख लीजिए, इसमें कोई ऐसा इवेंट नहीं है आउटडोर और इंडोर का जो ना हो रहा हो। सारे इवेंट्स हम लोग कराते हैं और सारे इवेंट्स निःशुल्क होते हैं। सारे इवेंट्स में भोजन भी खिलाड़ियों को हम लोग देते हैं, पुरस्कार भी देते हैं, और उनका अगर रुकने का भी होता है तो रुकने की भी व्यवस्था नगर पालिका कराती है। साथ ही साथ हम लोगों का अब ये भी है कि वो टीमें जो हमारे स्टेट लेवल पे जाकर के अगर खेलेंगे तो हम लोग उनको आर्थिक रूप से भी सहायता करके भेजेंगे कि कहीं पे कोई रुकने ना पाए। लगभग कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए पिछली बार तो लगभग जो पार्टिसिपेंट्स थे वो 6300 थे। 6300, आप सोचिए, जी। बहुत बड़ा। और ऑडियंस की तो संख्या अनगिनत ही हो जाती है कि पर डे अगर 20-30 हजार भी आए, क्योंकि हम लोग शहर में कराते हैं तो शहर में ऑडियंस अच्छी संख्या में उपस्थित होते हैं। तो उन सबको हम लोग अपनी स्पीचेस के माध्यम से, अपनी होर्डिंग्स के माध्यम से, अपने जो बैनर पोस्टर सबके माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन का देते हैं। क्योंकि जो हम लोगों का एक है उद्देश्य, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना कि जाओ, अगर तुमको, उन्होंने कहा मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ, किसी कुछ युवा पहुंचे तो उनका ध्यान सीखना चाहते हो, जाओ फुटबॉल खेलो। यानी कि जो फुटबॉल खेलेगा उसका कंसंट्रेशन फुटबॉल पे हो जाता है, वो एक ध्यान है। आपको ये लगता है कि खेल खेल रहा है, नहीं, वो ध्यान कर रहा है। बच्चा खेल रहा है तो जब वो बॉल करता है और बैट से जिसको मारना होता है, दोनों ध्यान की प्रक्रिया में होते हैं। तो जिसको भी ध्यान सीखना है वो खेल खेले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक सवाल खेल अध्यक्ष से जी, जुड़ी हैं। ये मतलब शासन की मंशा है या नगर पालिका आप नहीं, अपनी तरफ से ये इनिशिएटिव है आपका? शासन से ही आता है हम लोगों के पास पैसा। जी, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है, जिसमें हमें बहुत सारे इवेंट्स कराने होते हैं, जैसे कि नुक्कड़ नाटक कराए जाएंगे और भी बहुत सारे अभी भी कॉम्पिटिशन्स कराए गए हैं बच्चों से, उनको सर्टिफिकेट और प्राइज दिए जाते हैं। तो ये आप समझिए कि केंद्र का है, मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत मिशन। और पिछली बार हमारा इतना बड़ा इवेंट हुआ और साथ ही साथ हमारी नगर पालिका भी टॉप 10 में आई। तो मुझे लगता है कि खेल महोत्सव जो है हमारा काफी सफल रहा। अच्छा, देखिए जी, जैसे जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेंट में नहीं हैं और उनको जानकारी नहीं मिलती है या फिर बाद में मिलती है, वो अगर आना चाहें क्या कर सकते हैं वो? अभी तो देखिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है आज ही कि अब अगले साल तक हम लोग क्या करेंगे कि हर वार्ड में खेल कराएंगे।
अगर वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाए हैं तो हम वार्डों में अभी करेंगे, और वार्डों से फिर हम लोग जब वो खेलना शुरू कर देंगे तो फिर हमारी फील्ड पे वो आएंगे। फील्ड तैयार हो चुकी है, फील्ड में खेले आराम से, खूब अच्छी। खेलने से पहले जो बच्चों की प्रशिक्षण के दौरान जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, क्या क्या कुछ ऐसा है? हाँ, कुछ देखिए ऐसा है कि जो टीम्स आती हैं उन सबका जो है वो पहले से ही चल रहा है। उसमें बहुत सारे हमारे युवा लगे रहते हैं, क्रीड़ा भारती और नगर पालिका के भी लोग, वो सब लगे रहते हैं और उनका जो है जो भी है प्रशिक्षण करें या उनका सिलेक्शन सब कुछ वो लोग करते हैं। जैसे जो कि जो बच्चे टीम्स अप्लाई करती हैं 80, 90, 100, तो उसमें हम लोग छांट करके 32 टीम लेते हैं, इस तरह से। जो इस बार पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे हैं, अगली बार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से? सब मैदान में आए, सब खेले, क्योंकि खेल अगर आपको अभी नहीं आता है तो कम से कम मैराथन में दौड़े। दौड़ना भी एक खेल है। हमारे पास जो वो होती है ना कि 500 मीटर की दौड़, 300 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़, तो उसमें क्या टेक्निक है? दौड़ना है, वो भी तो खेल है, उसमें खेले आकर। खो-खो खेले, कबड्डी खेले, जो खेल आप खेल सकते हैं वो खेलें, हर खेल वहाँ पे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी अध्यक्षा जी को आप सुन रहे थे। क्रिकेट, गर्ल्स क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जैसे लगभग करीब 13 गेम्स हैं जो कि ये 15 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती ईरा श्रीवास्तव जी को। मैं पवन सक्सेना, दैनिक भास्कर, लखीमपुर खीरी से। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।